हेलो एवरीवन, दिस इज अमित और आज हम बात करेंगे अपने एक बहुत ही धमाकेदार टॉपिक जो कि है आपका 10 क्लास का पेपर आंसर की देना। आज ही आपका पेपर हुआ है और आज ही मैं आपके लिए आपकी आंसर की लेके आया हूँ। आई होप आपको बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कि आपने कितना स्कोर किया हुआ है, कौन से क्वेश्चन आपने सही किए थे, कौन से गलत किए थे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अभी मेरे पास जो अवेलेबल सेट हुआ वो है सेकंड सेट हमारा। सेकंड सेट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो सेकंड सेट आपने जो आप कर रहे हो, ये सारे जनरल सेक्शन को हम साइड में रखते हैं क्योंकि टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा। आपका एक एक वर्ड, आपका एक एक सेकंड बहुत कीमती है क्योंकि आपको अगले एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। यहाँ ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे पैसेज आपको दिया गया था, ऑर्गेनिक फूड इज वेरी पॉपुलर दीज डे, इट कैन ऑल्सो बी वेरी एक्सपेंसिव। ये पर्टिकुलर स्पेस के बेसिस पे आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पीपल आर विलिंग टू पे हाई प्राइजेस ऑन द ऑर्गेनिक बिकॉज। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो इन ऑप्शंस को के बेसिस पे जहां बहुत सारे बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑप्शन क्वेश्चन आए हुए हैं तो बहुत सारे बच्चे जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो बिना टाइम को वेस्ट करे मैं इसके सारे आंसर्स की जो है मैंने पीपीटी बना रखी है। आप अपना अपना क्वेश्चन पेपर अपने हाथ में ले लीजिए और उसको टिक कर लीजिएगा। और आई एम डैम श्योर ये जो आपका पर्टिकुलर जो मैंने आंसर की बनाई है वो 99.9% एक्यूरेट है। बहुत मैंने स्टडी करने के बाद उसको बनाया हुआ है। और आई होप, मैं आपको ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि बहुत नेक्स्ट वीक जो है हम लोग कॉपी चेक करने जा रहे हैं, तो हमको जो है सीबीएसई की आंसर की मिल जाएगी। और जिस दिन फर्स्ट डे में कॉपी चेक करने जाऊंगा उसी दिन आपको आपका जो प्रॉपर वे में होना चाहिए, क्योंकि अब 0.1% में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना कुछ और है, बोर्ड का मानना कुछ और है, गलतियां हो जाती हैं। तो आपको 100% जो श्योर आपकी जो आंसर की है वो आपको 7 डेज, आफ्टर 7 to 8 डेज में मुझे जाना पड़ेगा कॉपी चेक करने के लिए। तब मैं आपको वहां पूरा एज इट इज आपको बता दूंगा, पूरा आपको यहीं पब्लिश कर दूंगा। अगर आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर जो 100% डैम श्योर जो आपकी आंसर की है, तो उसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हर नोटिफिकेशन पर नजर रखनी है कि आपको कब आपकी जो रियल जो आंसर की होगी वो आपको मिलने वाली है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते चलते हैं सीधे पीपीटी पे। तो मैंने इसकी पीपीटी बनाई हुई है। तो यहाँ पे जैसे मैं सबसे हमेशा बोलता हूँ, जो लोग पहले बार भी आए हुए हैं, कि ये आपका अपना चैनल है जो आपकी जो भी क्वेरीज होती है, जो स्टूडेंट लाइफ में आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हो, जो चाहे वो आपकी एकेडमिक हो, चाहे वो आपकी स्टूडेंट रिगार्डिंग मोटिवेशन हो, तो आपको यहाँ सारे के सारे आपको जो सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं फटाफट से अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा आंसर। फर्स्ट हम जब बात करते हैं तो फर्स्ट जब आप देखते हैं तो फर्स्ट में जो आपका जो क्वेश्चन था, यहाँ पे डी ऑप्शन आना था, इट डज नॉट कंटेन द एग्रीकल्चर केमिकल्स। ओके, सेकंड में आपको जो पर्टिकुलर वर्ड आना है वो आना है क्वेश्चन। अगर हम थर्ड की बात करें, रीजन ओपनिंग जो दिया हुआ है, तो उसमें मेरे को 2 ऑप्शन यहाँ पे मेरे को लगेंगे, दोनों में से कोई भी एक पर्टिकुलर हो सकता है। पीपल पे हाई प्राइजेस, यहाँ पे क्वेश्चन था, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द फ्रेज फ्रॉम द पैरा थर्ड। तो ओपिनियन में हमसे कहा गया था, बिग फूड कंपनीज हैव स्टार्टेड सेलिंग ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट। क्यों जो पर्टिकुलर जो बिग कंपनीज हैं अपने फूड प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर रही है, क्योंकि वो कब क्यों कर रही है, क्योंकि पीपल जो है पे करने को एग्री है हाई प्राइजेस को। आपने देखा होगा कि जो पर्टिकुलर जो हमारी कंपनी है, लाइक बाबा रामदेव की जो कंपनी है, मैं एक्चुअल नाम बोल रहा हूँ क्या है, ये क्या होता है कि वो हमेशा हर चीज में उसके प्राइसेस जो है बहुत हाई होते हैं, लेकिन उसके बावजूद, सॉरी, पतंजलि जो कंपनी है, क्या है, क्या यही रहता है कि वो ऑर्गेनिक जो है देना चाह रहे हैं। कि बाकी क्या है, केमिकल बेसिस होते हैं, तो लोग केमिकल से बचना चाहते हैं, क्योंकि आज के टाइम में लोग अपनी हेल्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रायोरिटी उसको ज्यादा देते हैं। तो इसीलिए एक रीजन ये हो सकता है पीपल पे हाई प्राइसेस, इसीलिए जो बिग कंपनीज है वो कर रही है। सेकंड है, इट इज इन द डिमांड, क्योंकि ये डिमांड में आ चुका है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक हो चुका है, मतलब ट्रेंडिंग में आ चुका है। इसीलिए लोग जो है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से हो, पुअर फैमिली से हो, रिच फैमिली से हो, हर कोई व्यक्ति जो है वो करता है। अगर आप जो है मुकेश अंबानी का बायोग्राफी पढ़ा, सॉरी बायोग्राफी कर रहा हूँ कि उनकी लाइफस्टाइल के बारे में अगर बात करोगे, तो वो भी है डेली बेसिस पे वो ऑर्गेनिक फूड्स को लेना पसंद करते हैं। अब क्या है कि मतलब इतना बड़ा व्यक्ति जो एशिया के नंबर 1 पे रह चुका है, हमारे इंडिया में सबसे नंबर 1 पे अभी तो अडानी जी चल रहे हैं, लेकिन अंबानी जी पीछे नहीं है, लेकिन उनके उसके इतने बड़े पैसे होने के बावजूद भी ऑर्गेनिक चीजों को वो करते हैं। इवन जो है अपनी जो है खेती भी ऑर्गेनिक वो कराते हैं। वो जो अनाज होता है, जो ग्रेन होते हैं, जो पल्सेस होती हैं, वो उनके घर में आती हैं। तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये डिमांड में है, ये हमारा ट्रेंडिंग में है, इसलिए लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं। फटाफट से फोर्थ के बारे में चलते हैं। ये आएगा हमारा एग्रीकल्चर केमिकल्स। यहाँ पे फोर्थ में दिया हुआ था, द राइटर कॉन्टेस्ट ऑर्गेनिक फूड टू नॉन ऑर्गेनिक फूड, स्टेट द 1.2 कंपैरिजन बिटवीन द टू। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर केमिकल्स के ऊपर, हम आंसर्स का बना सकते हैं। अगर आपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी अगर लिखा होगा तो ये 100% आई एम डैम श्योर ये 100% राइट होगा। फिफ्थ में आ जाएगा, फर्स्ट
यहाँ पे दो ऑप्शन दो हैं कि बेस्ड ऑन द रीडिंग द टैक्स ऑन द बेनिफिट द ईटिंग ऑर्गेनिक फूड, तो यहाँ पे हो जाएगा इट इज हेल्दी एंड केमिकल फ्री। सेकंड में अगर आप बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो बनाए हुए हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है, इट इज सेफर एंड मोर न्यूट्रियस। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। अब चूंकि मैंने ये सिंपल सी पीपीटी बनाई हुई, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा था डिजाइनिंग पे, क्योंकि आप बहुत बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। चलते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट पे, जो है हमारा 6 में दिया है व्हाट कनेक्ट डज द राइटर ड्रॉप द बिटवीन कंटेमिनेशन फूड ऑफ द वॉशिंग फूड। ये थोड़ा मैंने यहाँ पे इसको लॉन्ग में लिखा हुआ है, अगर आपने कुछ वर्ड्स भी अगर इसमें मैच होते हैं तो आपको बहुत आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मेंशन किया था द राइटर ड्रॉ द कंसंट्रेशन बिटवीन द कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड द इंपोर्टेंस ऑफ द वॉशिंग हैंड। ये क्वेश्चन से ये द आर्टिकल सजेस्ट, ये जो आर्टिकल है, जो पैसेज है, यहाँ पे मैंने आर्टिकल का यूज किया हुआ। Article says that the meat, fish, and the chicken can become the contaminated, and the washing hands before the handling these food is the crucial. The moreover, the dangerous bacteria can contaminate both organic and the non-organic fruits and vegetables, and doctors recommended washing produce carefully before eating it. Therefore, the writer stress the importance of the hand washing as a crucial step in the preventing the spread the dangerous bacteria that can be contaminated food. यहाँ पर्टिकुलर मैंने इसको बड़ा इतना लॉन्ग लिखने का रीजन ये है कि किसी बच्चे ने कुछ लिखा होगा, किसी ने कुछ लिखा होगा, अगर मैं एक लाइन में 2 लाइन में आंसर देता तो बच्चे कहते हैं अरे हमारा गलत हो गया, हमारा गलत हो गया। नहीं, अगर आपने जरा से भी कीवर्ड को अगर अपने आंसर्स में पुट किया हुआ है तो 100% आपका जो एवलेटर्स है वो आपको मतलब पूरा मार्क्स देके आगे जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि बोर्ड में एक तो बहुत महान अगर बात की जाए सीबीएसई बोर्ड में तो बहुत महान ही स्कॉलर्स बैठे हुए हैं जो पेपर को डिजाइन कर रहे होते हैं। अगर आपने देखा होगा एक क्वेश्चन आगे आया कि आंसर है ही नहीं उसमें और ऑप्शन है ही नहीं और उन्होंने क्वेश्चन दे रखा हुआ है, तो वहां पे वो डिस्कस करेंगे से क्वेश्चन आता है, तो वो डिपेंड करता है उस पर। मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 100% जो आंसर की बोर्ड ने इशू करी है वो आपको फर्स्ट डे जब हम कॉपी चेकिंग करने के लिए जाऊंगा ना मैं, तो उसी दिन आपको जो है शाम को मिल जाएगी, क्योंकि वहां पे दिन में तो पॉसिबल नहीं होगा वीडियो को रिकॉर्ड कर पाना। शाम को आते ही मैं आपको सबसे पहले आपकी जो है 100% वाली आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। ओके, तो ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जो कि हमारा है द राइटर सेज द पीपल बिलीव दैट इट इज सेफर एंड मोर न्यूट्रिशियस टू ईट ऑर्गेनिक फूड, सिलेक्ट द रीजन। यहाँ पे हमें 4 रीजन दिए हुए हैं, तो हम रीजन के बारे में बात करें तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो ज्यादा मेरे को अच्छा लगा, देयर इज नो कंफर्म एविडेंस। इसके अलावा आंसर जो है हमारा ए और डी भी हो सकता है, लेकिन ये पर्टिकुलर यहाँ पर्टिकुलर पैसेज में यहाँ कोई पर्टिकुलर एविडेंस नहीं दिया है, तो मेरे को लगा कि अगर इसी के बेसिस पर अगर मानेंगे तो यहाँ वी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन ए और डी होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसको भी मैंने थोड़ा सा लॉन्ग इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये थोड़ा सा डिमांडिंग क्वेश्चन था हमारा। क्वेश्चन क्या रहा था, सप्लाई 1 पॉइंट जस्टिफाई द फॉलोइंग, सम पीपल थिंक ऑर्गेनिक ऑल्सो मीन्स लोकली ग्रोन। तो यहाँ पर्टिकुलर स्टेटमेंट को यहाँ कुछ मैंने इस तरह से देने की कोशिश की थी, some people believe that organic food is a locally grown, ठीक है, because originally organic farming was achieved with the small scale local production method. This is because local and small scale organic farms can often reduce transportation emissions, and local food system can support regional economies. However, it is important to note the organic farming has become a big business in the many part of the world, and many large agricultural companies now produce organic foods products that are sold far from where they are grown. As a result, not all the organic food is locally grown, but the perception that the organic equals local grown still persists among some people. तो यहाँ से अगर आप कुछ वर्ड्स भी अगर आपने लिख के आए होंगे तो आपको डेफिनेटली आपका पूरा 1 मार्क्स मिलने वाला है, तो जरा सा भी आप जो है टेंशन मत लीजिएगा। अब बढ़ते हैं फटाफट से हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया हुआ था, सप्लाई 1 मेथड ऑफ द हाउ कैन द कंट्रोल द कंटेमिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड एंड नॉन ऑर्गेनिक फूड। तो यहाँ इस टाइप से हम आंसर यहाँ इसका दे सकते हैं। Now, one method that control contamination of both organic and non-organic food is wash fruits and the vegetables thoroughly before the consuming them. Additionally, proper handling and cooking meat, fish, and the poultry can prevent the contamination. It is also important to store food properly and stay aware of any food records of warning issued by the regulatory authority. तो यहाँ पे इस टाइप से हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 दे सकते हैं। मैंने आपको पहले भी आपको बताया था, जब मैंने आपको आंसर की मतलब जब मैं आपको समझा रहा था 10th में किस टाइप से करना है, कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हमें जो है कंटेंट हमारी साइड से मांगा है, तो जितना आप लॉन्ग लिखोगे उतना ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके मतलब जो, क्योंकि वहाँ जो आंसर्स होंगे वो पॉइंटेड में होंगे मतलब आंसर की में,
और वहां हमसे बोला जाता है कि अगर ये मैच करते हैं तो आपको आंसर देना है। तो अगर आपने अगर लॉन्ग में लिखा हुआ और आपके कीवर्ड अगर मैच कर जाते हैं तो आपको जो आपका एग्जामिनर है वो पूरा का पूरा 1 मार्क्स आपको दे जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से देख लें 10th जो लास्ट इस पर्टिकुलर फर्स्ट का जो 10th है वो क्या कह रहा है। यहाँ पे 10th वाला था लिस्ट वन फैक्टर दैट सर्टिफाई फूड टू बी ऑर्गेनिक। तो यहाँ पे हम करते हैं वन फैक्टर दैट द सर्टिफाई द फूड टू बी ऑर्गेनिक दैट द मस्ट बी ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स the herbicides, fertilizer. Organic farming also involves sustainable agriculture practice that promotes soil health and the biodiversity, such as crop rotation and the natural pest control method in many countries. Foods that are labeled as the organic must meet certain regulatory standards and undergo inspection and the certification by the authority agency. These agencies may also require the farmer to keep detailed record of the farming practices to ensure the companies with the organic food। तो इस टाइप से अगर जिस भी बच्चे ने लिखा है तो उसका 100% पूरा पूरा मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड की जा रही है जिस टाइप के कीवर्ड्स की वो सारे के सारे इंक्लूड किए गए हैं। अब फटाफट से हम बात कर लेते हैं हमारा सेकंड जो पैरा है, सेकंड जो पैसेज हमें दिया गया हुआ था अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी। जैसे आप यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ जो हमारा सेकंड पैरा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी वॉज ब्लैंकेट पॉपुलेशन स्ट्रेस। अगर तो इसके बेसिस पे हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके फटाफट से हम आंसर देख लेते हैं। 1 सेकेंड दैट इज तो व्हाट हैपेंड दिस इज ओके। तो यहाँ पे हम अपना सेकंड पैसेज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो हमें यहाँ पे दिया हुआ था इन्फो वन रीजन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन पैरा 1 इन इंडिया रेनफॉल पैटर्न्स आर चेंजिंग। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉन्ग बना के ही लिखना था किस टाइप से करना है, क्योंकि आपको पता नहीं कि बोर्ड क्या रिक्वायर्ड कर रहा है। वन रीजन दैट द चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न इन इंडिया कुड बी द वास्ट ब्लैंकेट ऑफ द पॉपुलेशन सॉरी across South Asia, which is damaging agriculture and the modifying rainfall pattern. As mentioned in the first paragraph of the passage, the haze caused by the population is reducing the amount of the sunlight and reaches the earth's surface, which may be affecting the information of the clouds and causing the changes the rainfall patterns. तो यहाँ पे स्टेप से आप अपना फर्स्ट आंसर दे सकते हैं। सेकंड के बारे में बात करते हैं। तो सेकंड में जो हमें ऑप्शन ए हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वाला जिसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड दिया हुआ है। फर्स्ट में था डैमेजिंग एग्रीकल्चर, सेकंड में था द पुटिंग पीपल्स एट रिस्क एंड थर्ड था हमारा मॉडिफिकेशन रेनफॉल सिस्टम। इसके बारे में बहुत मतलब इस पे बहुत ज्यादा एम्फाइज किया गया है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया गया है इस पर्टिकुलर तीनों चीजों पे। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आपका ये सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हुआ है। अब बात करते हैं हमारा थर्ड वाले पे। थर्ड पे यहाँ पे हमसे पूछा गया था कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी से पूछी गई थी पॉसिबिलिटी सस्पेक्टिंग एंड डाउटिंग। तो यहाँ पे मुझे दो वर्ड्स मिलते हैं, एक है पोटेंशियल और प्रीमेच्योर। यहाँ पे पोटेंशियल को भी हम यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज की तरह, प्रीमेच्योर दोनों के मीन्स अलग अलग हैं, बट इन द पैसेज अगर हम बात करें इसको यूज किया जा सकता है इन दोनों में। तो इन दोनों वर्ड का यूज करके इस एनालॉजी को हम कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अब थर्ड यहाँ जो फोर्थ ऑप्शन हमें दिया हुआ था, फोर्थ में हमें यहाँ कंप्लीट करना था ड्रॉट्स वर कॉज्ड बाय द हेज। तो यहाँ पे होगा देयर हैज नॉट बीन इनफ टाइम टू डिटरमाइन दैट। तो यहाँ पे हमने कहा होगा ये जो हमारा ऑप्शन था व्हाट हैपेंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस ड्रॉट वर कॉज्ड बाय। यहाँ पे ये इसका जो सी ऑप्शन है देयर हैज नॉट बीन इनफ टाइम टू डिटरमाइन दैट द ड्रॉट वर कॉज्ड बाय द हेज। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ इसके सी ऑप्शन को हम करेक्ट मान के बढ़ते हैं। हमारा फिफ्थ ऑप्शन है। फिफ्थ में क्वेश्चन दिया था फ्रॉम द फॉलोइंग फ्लाइट चार्ट आइडेंटिफाई रीजन ईच विच डज और डज नॉट कंट्रीब्यूट द बेटर टू। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर, यहाँ पे क्या हो रहा है ये करता भी है और इसके बेसिस पे मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है डज, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे विच डज एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट द बैडर डिसेप्शन, यहाँ वो करता भी है और नहीं भी करता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपको मिलता है डेफिनेशन ऑफ द फॉरेस्ट कवर। ऐसे हम 6 वाले की अगर हम बात करें जाए यहाँ पे 6 है फिल इन द ब्लैंक्स व्हाइल सिलेक्टिंग द वर्ड द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे एज फॉलोइंग द लीव्स कैन इम्पैक्ट। तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो आएगा डिमिनिश, ठीक है ना। यहाँ 7 के बारे में बात करें तो वर्ड यहाँ जो हमसे पूछा गया था रिपरकशन का यहाँ वर्ड आता है कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि आप जब ध्यान से इसको पढ़ोगे तो लिखा हुआ है There has not cut down the sunlight over India as the repercussion the north west of the dying up। मतलब क्या है कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे इसको मतलब यूज किया गया है। तो यहाँ अगर हम 8 के बारे में बात करें तो इंडिया एंड चाइना था, क्योंकि हमसे पूछा गया था लिस्ट 2 कंट्रीज विच आर अफेक्टेड ड्यू डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो यहाँ पे 2 कंट्रीज निकल के आती हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज, जैसे इंडिया एंड चाइना।
नाइन्थ की अगर हम बात करें तो वर्ड आता है कंटिन्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम द परसिस्टेंस। अपने ना क्या आपने वर्ड दिया परसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी मतलब कंटिन्यूटी आपको, तो कंटिन्यू वर्ड आपके लिए यहाँ पे आएगा। नाइन्थ यहाँ पे जो पर्टिकुलर 10th जो ऑप्शन आपको दिया हुआ उसमें सी ऑप्शन हमें दिया हुआ है, कि सी में जो पहला था इम्पैक्ट ऑफ द पॉल्यूशन ऑफ साउथ एशिया, इफेक्ट बाय द एसिड एंड सी, डिबेट ओवर ड्रॉट्स एंड ये द अंडरस्टैंडिंग हेज। तो यहाँ पे ये जो है सी ऑप्शन, तो यहाँ हमारा ये पर्टिकुलर जो रीडिंग सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम फटाफट से बात करते हैं हमारे सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी जो वर्ड है हमारा यहाँ पे ग्रामेटिकल है, इफ आई वर द अटेंडिंग द वर्कशॉप आई वुड स्टे ऑन द टिल एंड द सेकंड सेशन एज वेल। तो यहाँ पे वर्ड का हम यूज करेंगे। सेकंड में होगा द पैसेंजर रिक्वेस्टेड टू क्लर्क टू गिव हिम द टिकट टू भोपाल, क्योंकि यहाँ पे हमें रिपोर्टिंग पूछा गया था। यहाँ पे थर्ड की हम बात करें तो हमारा आएगा विल, एंड थर्ड में हम बात करें ये हो जाएगा, सॉरी फोर्थ में ये यहाँ पे पूरा सा अगर ये सेंटेंस है माय सिस्टर लिव्स एट, यहाँ पे होगा ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो थोड़ा मैंने डिस्क्रिप्शन भी इसका बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पर्टिकुलर तो है द प्रीपोजिशन एट नॉट एप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से मैच नहीं कर रहा। क्योंकि अगर आप जब देखोगे क्या लिखा था माय सिस्टर लिव्स इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द 2-story अपार्टमेंट एंड हेट्स लिव देयर, तो यहाँ पर्टिकुलर देखो तो एज सजेस्ट द लोकेशन विदाउट अ क्लियर सेंस, क्योंकि बिना किसी सेंस के लोकेशन दी गई है, सरफेस और सपोर्ट। इन कॉन्ट्रास्ट द प्रीपोजिशन ऑन इज द कॉमनली यूज्ड टू इंडिकेट द पॉजिटिव रिलेटेड एंड सरफेस और सपोर्ट सच एज अ फ्लोर और अ टेबल, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर फ्लोर के बारे में बात की कि माय सिस्टर लिव्स ऑन ग्राउंड फ्लोर, है ना। Therefore, on is correct preposition to use. I hope आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने पर्टिकुलर, क्योंकि अगर आप देखोगे सर थोड़ा सा पता लग रहा है एट भी हम कर सकते हैं, एट द ग्राउंड फ्लोर, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर फ्लोर के बारे में डिफाइन नहीं करा होता तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मिस्टेक अगर हम बात करें तो हो जाएगी ऑन। फिफ्थ के बारे में बात करें तो यहाँ वर्ड आएगा गोइंग। When I was very young girl, आपने देखा उससे कॉमा से सेपरेट कर दिया, गोइंग ग्रोसरी शॉपिंग was considered a major outing for me, तो वर्ड होना चाहिए गोइंग। एंड यहाँ पे सेकंड, क्योंकि इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। मैंने पहला डिस्क्रिप्शन आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे क्यों किया गया वो मैं आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो रही थी सर क्या लगाएं, क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, क्योंकि यहाँ पे जो भी है वो मैंने मेंशन किया हुआ है, वीडियो पॉज करके पूरा सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बिना टाइम को बेस कर चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे 6 नंबर पे आएगा विल अराइव। 6 में दिया था द पैकेज अराइव एट 9 in the morning द डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि अगले बार है और फ्यूचर में आप देखोगे सिर्फ एक ही चीज दे सकती है, तो यहाँ पे विल अराइव हो गया, ठीक है। 7th में हो गया, यहाँ पे अगर इसको कंप्लीट करना तो ये हो जाएगा टोनी आस्क्ड सरता व्हाई शी हैड कॉल्ड हिम, सरता वांटेड टू नो वेदर टोनी वुड गो टू द म्यूजियम विद हर, ठीक है। यहाँ पे 8th के बारे में बात करें तो हो जाएगा डू यू नो दैट स्लॉचिंग कैन कॉज मेनी प्रॉब्लम्स, शुड को कैन से चेंज करना, क्योंकि हमें क्या था एरर करेक्शन में बात करना था। डू यू नो दैट स्लॉचिंग शुड कॉज है ना, तो यहाँ पे कैन कॉज हो सकता है प्रॉब्लम्स का, ठीक है। यहाँ पे 9th के बारे में बात करें तो ये जाएगा गोपाल आस्क्ड नामा व्हिच वे इज द मेट्रो स्टेशन। 10th के बारे में बात करें तो यहाँ हो जाएगा मस्ट, और यहाँ पे अगर 11th के बारे में बात की जाए तो ये हो जाएगा इज, क्योंकि इकोनॉमिक्स ये हमने सब्जेक्ट को एग्रीमेंट भी पढ़ा था, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है एक केवल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसका यूज होगा इज डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 9। यहाँ पे अगर 12th के बारे में बात करें तो सी ऑप्शन होगा द फादर सेड दैट ही हैड बॉट अ वॉच। हैड बॉट क्यों आया, क्योंकि ये वर्ड था इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज कर रहे होते हैं किसमें, पास्ट परफेक्ट में, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया। तो यहाँ आपका सेक्शन बी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर सेक्शन सी स्पेशली मैंने यहाँ इसको आपके उसको स्किप किया हुआ है, आपके लेटर को और उसको, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो चीज है वो मैं अगर आपको बता भी दूंगा, क्योंकि आप वहां सभी बच्चों ने एक सी लिखी होगी मैक्सिमम, तो वहां चांसेस होंगे उसके, क्योंकि मैंने इसीलिए इस वीडियो में केवल कवर किए हैं जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं उनके लिए, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को हो रही है। बाकी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे कहाँ कैसे हैं, क्योंकि ओरली मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो फटाफट से सेक्शन सी समझते हैं। सेक्शन सी एक्सट्रैक्ट फर्स्ट, यहाँ जो लिखा हुआ था, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर यहाँ जो आपका क्वेश्चन था हु वाज मिस्टर केसिंग। मिस्टर केसिंग क्या थे? मिस्टर केसिंग एक मैथ टीचर है। अब जो कि यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन थे इंग्लिश टीचर, सोशल साइंस टीचर, वार्डन और प्रिंसिपल, जो कि ऑप्शन ही गलत है। आप यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होना चाहिए था वो था मैथ्स टीचर। तो मैथ्स, क्योंकि वो मैथ्स टीचर थे, ना तो वो प्रिंसिपल थे, ना तो वार्डन थे, ना वो इंग्लिश टीचर थे, ना सोशल साइंस टीचर थे। तो यहाँ पे जिस बच्चे ने इसको अटेम्प्ट किया होगा उसको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं सीबीएसई की साइड से, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन डेफिनेटली आने वाला है आंसर की अंदर, क्योंकि ये मिस्टेक बहुत बड़ी मिस्टेक है सीबीएसई की साइड से। तो इन्हें बताया ना, इसीलिए मैं स्टार्टिंग में आपसे कह रहा था सीबीएसई में एक बड़ा विद्वान बैठा है, तो क्वेश्चन लिखने के बाद भूल जाते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या है।
सेकंड यहाँ पे जो वर्ड आएगा, यहाँ पे ओनली सेकंड को हम कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही वर्ड है जो, वैसे तो इनकॉरिजिबल हैबिट का मतलब इनकॉरिजिबल जिसको सुधारा जा सके, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही ऐसा नहीं है, केवल एक ही क्वेश्चन एक ही है जो सेंस के अकॉर्डिंग मैच करता है, वो है ऑप्शन सेकंड। यहाँ पे थर्ड की हम बात करें तो यहाँ वर्ड हो सकता है ट्रेट, क्योंकि यहाँ पे एनालॉजी हमसे पूछा गया है। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे रूटीन और हैबिट के बारे में बात की, कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट के बारे में बात की जा सकती है। यहाँ पे थर्ड जो फोर्थ का हो जाएगा ऑप्शन ए और डी। यहाँ पे ए और डी दोनों मिलाने का मतलब ये है, ये द सिलेक्ट रीजन व्हाई द नरेटर इज अनेबल टू कंट्रोल हर ट्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाज डेलिबरेटली प्रैक्टिस, क्योंकि वो जानबूझ के इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, या फिर सी है इनहेरिटेड, क्योंकि उसने वहां पे उसे जोड़ दिया था, क्योंकि उसकी मदर भी ज्यादा बोला करती थी, इसीलिए वो है। और दोनों में एक ही सेंस निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ हमारा ऑप्शन सी, फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज। यहाँ इसका फिफ्थ का जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट माना गया, पूछा गया था अंडर कंट्रोल का, ठीक। तो अगर जिस बच्चे ने इसका बी पार्ट किया था वो भी समझ लो, क्योंकि यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन था, ग्रिफिन लैंडोर ट्राइड टू एग्जैक्ट एंड बिकॉज, यहाँ पे होगा ही वाज लॉलेस पर्सन। ये पर्टिकुलर चैप्टर में स्टार्ट होते ही आपको बता दिया गया कि जो ग्रिफिन था वो एक लॉलेस पर्सन था, कभी किसी पर्टिकुलर लॉ को मानता ही नहीं था। सेकंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो वर्ड आ सकते हैं, इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट। ग्रिफिन डेलिबरेटली रिमूव हिज क्लॉथ बिकॉज ही वांटेड टू बिकम अ इनविजिबल या ट्रांसपेरेंट, अपने आप को करना चाह रहा था, इससे वो गायब हो जाए। इनविजिबल थोड़ा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है, मैक्सिमम बच्चों ने मेरे ख्याल से इनविजिबल ही लिखा होगा, बट अगर बोर्ड का अगर बुद्धि सड़क जाती है बोर्ड वालों की, तो वो ट्रांसपेरेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से हम थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड में हमें ऑप्शन यहाँ दिए हैं, उसके यहाँ पे ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी, द अमर पैलेस वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, क्योंकि हमें फायर का एक राइट यूज यहाँ देखना था। फोर्थ की बात करें ऑप्शन डी हो जाता है, ही स्टेप्ड इन द मड, जब उसने अपने मड में अपने स्टेप में कदमों को रखा था तभी तो उसको आइडेंटिफाई हो पाया था। ऐसी फिफ्थ में हो जाएगा वी ग्रिफिन प्रॉमिस टू बिहेव हिमसेल्फ, ऐसा हुआ ही नहीं था, क्योंकि फिफ्थ में से क्या पूछा गया, द फॉलोइंग इज नॉट विद द रेफरेंस टू द गिवन एक्सटेंट, जो टेक्स्ट में है ही नहीं। तो यहाँ पे ग्रिफिन एट बिकम द प्लैनेट हो गया था, प्रॉमिस उन्होंने अपने आप को प्रॉमिस किया था, कुछ नहीं, तो हमने एक ऑप्शन दिया प्रॉमिस वाला, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेवेंथ का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट जो दिया, मतलब पोइट्री से जो एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, तो वहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जैसे ये आपको पता है, अपने सब के देखा हुआ है, ये हमारा आ गया बंगाल टाइगर। हम सेकंड के बारे में बात करें, टू वर्ड दैट स्टार्ट विद द सेम लेटर, क्योंकि यहाँ से पूछा गया है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर है एलिट्रेशन है, और एलिट्रेशन क्यों एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जब दोनों लेटर में सेम लेटर से, मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा लेटर जो वर्ड जो है एक सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो वो एलिट्रेशन कहलाता है। तो इसीलिए इन्होंने बोला है यहाँ पे रोमिंग एंड राउंड दोनों आर से स्टार्ट हुए, इसलिए एलिट्रेशन है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें देना था। थर्ड द स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे हम इसको ट्रू करेंगे, क्योंकि एक्सट्रैक्ट एज द आइडेंटिफाई द रॉयल बंगाल टाइगर, क्योंकि रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में बता रहे हैं हम। यहाँ पे फोर्थ आयरनी हो जाएगा। आयरनी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जब पढ़ते हो, यहाँ लिखा था इन द लाइन जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आप नोटिस करते हो, खा जाता है, सिंपल रूल में यू हेल्प टू लर्न, ये आपको सीखने में मदद करेगा। द बंगाल टाइगर, क्या वो बंगाल टाइगर ही है। आयरनी क्यों है कि देखो लिटोटस और आयरनी दो हमारी होती है, जब नेगेटिव के बारे में बात करें तो वो हमारा लिटोटस हो जाता है, पॉजिटिव को वो करते हैं तो आयरनी में चला जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पे लिटरेटस होना चाहिए था, लेकिन उसका एग्जांपल इसलिए आयरनी हमने लिया है। यहाँ पे जो फिफ्थ में आएगा वो डिसन हो जाएगा। ऐसी सेवेंथ का हम जो है लास्ट जो हमारा पार्ट है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ सेवेंथ वाले का सेकंड जो पर्टिकुलर वर्ड है, तो उसमें पहला ऑप्शन होगा बी, पेट्रोलिंग कार्स। यहाँ पे पेट्रोलिंग कार्स के अलावा पुलिस जीप भी हो सकता है, क्योंकि पुलिस वाले ही क्या करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं। तो यहाँ पे वैसे जो अगर हम बात करें एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो पेट्रोलिंग कार की हम बात करेंगे, पोएम के अकॉर्डिंग, अगर वो मैंने बताया ना कि उनकी बुद्धि सटकने देने लगती है सीबीएसई वालों की, तो पुलिस जीप भी कर सकते हैं, ठीक है। वो तो हम एक अल्टरनेट मान के चलते हैं, वरना हमारा पेट्रोलिंग कार्स राइट होगा हमसे। सेकंड होगा टू सेम वर्ड्स आर रिपीटेशन। यहाँ पे क्यों करा है, क्योंकि हमसे पूछा गया है सेम उसी की तरह। यहाँ पे रिपीटेशन क्यों है, जब यहाँ पे जब पूरे वर्ड्स पूरे फ्रेज जब रिपीट होते हैं तो वो रिपीटेशन में चला जाता है, इसलिए यहाँ पे टू वर्ड्स रिपीट हुए, इसलिए हमने इसको रिपीटेशन माना है। थर्ड हमें दिया द मेन द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया एक्सट्रैक्ट आर, तो यहाँ पे है ऑप्शन सी, कन्फाइनमेंट एंड फ्रीडम। यहाँ पे दो चीजों के बारे में बहुत जोर दिया गया, कन्फाइनमेंट क्योंकि उसको कन्फाइन किया गया था, और फ्रीडम के बारे में बात की गई थी। ऑप्शन फोर्थ में यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बेस्ट हो सकता है स्ट्रैक के बारे में, क्योंकि वैसे स्ट्रैक मतलब वॉक होता है, ऐसा कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन से वो वॉक कर रहा है, ये हो जाता है। फिफ्थ में हमारा जो बात करें टू हो जाएगा। तो ये आपका सेट जो टू है
वो यहाँ पे जो ऑप्शनल क्वेश्चन है वो यहाँ आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं ये जो पर्टिकुलर लिटरेचर आपको दी गई है, पहले लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वैसे इसके अलावा लिटरेचर में जहां भी आपने क्वेश्चंस करे हैं, जिस लैंग्वेज में करे हैं, वो डिपेंड करेगा कि उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो और क्वेश्चन का आंसर जैसा क्वेश्चन डिमांड कर रहा है वैसा क्वेश्चन आपने दिया हो। आई होप आपने जो ग्रामर सेक्शन है वो बहुत सही से सॉरी आपका जो लिटरेचर सेक्शन है वो आपने बहुत सही से और बहुत ध्यान से करा होगा, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं होंगे। बट स्टिल यहाँ पे जो लिटरेचर स्टार्ट होती है और इसके क्वेश्चन को एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चंस कहाँ हैं, क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। वैसे मेरे को लगता नहीं कोई भी पर्टिकुलर नीड होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि इसमें तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कितना कर पा रहे हो, क्या कर पा रहे हो, क्योंकि आपने लिटरेचर में जितना आपने पढ़ा था, लिटरेचर इतना बड़ा इशू नहीं होता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन थे, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा डर रहे थे, इसीलिए मैंने आपको हेल्प के लिए आपकी जो वीडियो है वो आपको बना रहा हूँ। यहाँ जब आप देखते हो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें 4 क्वेश्चन यहाँ पे करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन था वलर्स एंड द हॉस्पिटलिटी आर द इनहेरिटेंट द पीपल ऑफ कूर्ग एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे बोला कि मतलब जो साहस होता है, जो करेज होता है, जो हॉस्पिटलिटी है, जो मेजबानी है, मतलब एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट। मतलब हॉस्पिटलिटी मतलब जो होस्ट, जो आप मेजबानी करते हो, तो दोनों ही चीजें जो इनहेरिटेड हुई हैं पीपल ऑफ कूर्ग में, उसको एक्सप्लेन करना है। कूर्ग क्या है? कूर्ग अपने साहस के लिए जाना जाता है, क्योंकि आपने देखा पहले जो हमारे जनरल आर्मी चीफ हैं करेप्पा जी, वो भी एक कूर्गी हैं। और अगर आप वहां जाते हो तो हॉस्पिटलिटीज के लिए भी जाना जाता है, तो आपको थोड़ा सा वहां पे वेलर यानी करेप्पा जी के बारे में बता देना है। और वहां जब आप जाते हो तो लोग आपको कैसे आपको ग्रीट करते हैं उसके बारे में डिफाइन करना है, उसके बेसिस पे आपका पूरा आंसर बन जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा था इन व्हाट वे वुड राइटिंग अ लेटर टू गॉड गुड हेल्प लैंचो टाइड ओवर इस क्राइसिस। किस तरीके से मतलब इन व्हाट वे वुड राइटिंग अ लेटर की मतलब कैसे जो है लैंचो की मदद करेगा उसके क्राइसिस में। तो जो पर्टिकुलर जो सिचुएशन उन्होंने लिखी थी, उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लैंचो ने जिस कंडीशन में लेटर को लिखा था, क्या क्या उसके साथ हुआ था, वो उस पर्टिकुलर एक छोटे से पार्ट को लेके आपको उस लेटर को क्वेश्चन को कंप्लीट करना और आपका आंसर आपको पूरे मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे अगर आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, व्हाई डज द नरेटर टेक इट। यहाँ ब्लैक एरोप्लेन में यहाँ पे किस टाइप के का उसने रिस्क लिया था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ओवरब्लेम हो गया था। किस लिए? अब क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता, इसलिए उसने रिस्क लिया था। उसी पर्टिकुलर पार्ट को तुम्हें आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन करना है और आपका आंसर से बन जाता है। और यहाँ डी है व्हाट इंप्रेशन डू यू फॉर्म अबाउट द अमांदा इन द पोएम। क्या इंप्रेशन आप फॉर्म करते हो अमांदा की पोएम में। अमांदा क्या है? अमांदा एक मतलब एक बच्ची है जो एक तरह तरह के इमेजिन करती है। कभी वो ऑर्फन बनना चाहती है, कभी वो रैपुंजल बनना चाहती है, कभी बिल्कुल से एक मरमेड बनना चाहती है। तो उसके बारे में आप क्या समझते हो, क्या है आप क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बेसिस पर आपको आंसर देना है। यहाँ पे ई वाला जो क्वेश्चन है व्हाट डिड द सिद्धार्थ गौतम कम अक्रॉस बाय द चांस व्हेन ही वाज अबाउट 25 इयर्स। क्या सिद्धार्थ गौतम को मतलब वास्तव में बाई चांस हुआ था जब वो 25 इयर्स के थे। उन्होंने एक बार हंटिंग के दौरान उन्होंने देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको मतलब लोगों के दुख के बारे में देखा। उन्होंने एक कॉप्स को देखा, उन्होंने एक भिखारी को भीख मांगते हुए देखा, ठीक है ना। उन्होंने देखा कि वो लोग भूख से तड़प रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, एक सब यात्रा निकल रही है, एक आदमी है बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हुआ है। तो ये सब देख के वो उन्होंने क्या डिसाइड किया था, उन्होंने देखा वो एनलाइटमेंट की खोज में निकल जाएंगे, तो इसके बारे में आपको यहाँ डिफाइन करना था। ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 40 to 5 वर्ड्स के अंदर आपको कोई भी दो क्वेश्चन करने थे। हाउ डिड हरी सिंह जस्टिफाई हिमसेल्फ टू द स्टीलिंग अनिल्स मनी। कैसे हरी सिंह जस्टिफाई करता है अपने आप को कि वो अनिल के पैसों को चुरा लेगा। जब वो पैसों को चुरा लिया था तो उन्हें लगा कि मुझे गलत हो गया, तो वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था, क्या क्या डिफाइन कर रहा था, उसके बारे में आप उन्हें बताना है, वहां आपको क्वेश्चन देना है। सेकंड था हाउ डिड द एवराइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। कैसे एवराइट की मदर ने, क्योंकि एवराइट की मदर ने उनसे बचपन से बहुत ज्यादा उनकी हेल्प की थी, उन्हें तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट ला के दिया करती थी, उन्हें हेल्प करती थी, हर चीज को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती थी, उनकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाया करती थी, ऐसे उन्होंने उनको हेल्प किया था। यहाँ पे सी वाला था व्हाई वाज द मिस्टर हैरियट शॉक टू मिस्टर ट्रिकी एप्लिन। क्यों जो मिस्टर हैरियट है उनकी ट्रिकी एप्लिन को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए थे, वो आपको बताना है। फिर था हमारा आई होप ये जो आपने कुछ से कर ही लिया होगा, मेरे को खाम को आपका टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है।
आई होप आप फटाफट से आप जो है, अगर आपने नहीं करा है तो आप फटाफट से आप जो है अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चन को जल्दी से चेक कर लीजिए। और अपने आपने कितना कितना स्कोर किया है कमेंट में बताना मत भूलना। ये मत देखना कि क्या हुआ है कैसे हुआ है, और फिर भी अगर कोई पार्ट अगर आपको लग रहा है कि हाँ और ज्यादा डेप्थ में आपको समझना चाहिए था, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, जिससे क्या हो कि जब मैं 100% श्योर सीबीएसई की जो आंसर की आपको सेंड करूं, तो आपको अचानक से मिल जाए, मतलब तुरंत ही मिल जाए, अचानक से नहीं, मतलब आपको जैसे मैं अपलोड करूं वैसे ही आप लोग मिल जाए। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फटाफट से एक नई और डेफिनेट जो 100 सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।